प्रदीप गुप्ता, आपने कल एग्जिट पोल क्या करा? एमएलसी आरजेडी के कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए को जिताने की कोशिश है। बिहार के लोग जग चुके हैं। अगर बिहार को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनाए और अगर कहीं गलती होती है तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा दिखेगा जिसने किसी की कल्पना भी नहीं करी होगी। बताइए, कल एग्जिट पोल आपने क्यों दिखाया? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो गई है। अमित भाई, ऐसा है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल नेताओं के उस पे वक्तव्य पे कमेंट कभी नहीं करता हूँ। उनको जो सूट करता है वो कहते हैं और वो खुश होता है। जहां तक सवाल है कि हमने एग्जिट पोल किया है, एग्जिट पोल के मायने हमारे नजरिए से और करीब करीब सभी के नजरिए से एक होता है। कल जब इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट आएंगे उस पे आपको नंबर, सीटें, कौन जीत रहा हार रहा तो मिल जाएगा। जी, उसमें ये कतई नहीं मिलेगा कि जिसने भी जिसको वोट किया है वो क्यों किया है। अमुक अमुक डेमोग्राफी, आप एज की बात कर लीजिए, जाति की बात कर लीजिए, समुदाय की बात कर लीजिए, व्यवसाय के हिसाब से बात कर लीजिए, महिला पुरुष के हिसाब से बात कर लीजिए, किसने किसको किस तरीके से वोट किया है और किसने किस विषय मुद्दे के ऊपर वोट किया है, ये सारे के सारे कल सवालों के आपकी नजर जवाब के अंदर अगर मैं आपको समझने की कोशिश करूं, आपको क्या लगता है एनडीए का नंबर कितना रहेगा, महागठबंधन का नंबर कितना रहेगा? एनडीए का हमारी रेंज है 121 टू 141, मिड पॉइंट है 131 फॉर एनडीए। ओके, जहां तक गठबंधन का सवाल है 98 से 118 उसका मिड पॉइंट है, करीब करीब 110 के आसपास। तो हमारे हिसाब से, हमारे आकलन के हिसाब से तो इसके इर्द गिर्द नंबर और रहने सिंगल चाहिए। लार्जेस्ट जहां पार्टी कौन तक बन रहा है आपके हिसाब से, आरजेडी या जेडीयू? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अमित भाई, उसको वैसे देखा जाना चाहिए आरजेडी ही बनेगी, क्योंकि 143 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके उलट बीजेपी और जदयू 101 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट कितना भी हो उसको एक्सीड कर पाना, जो हमारे आंकड़े हैं कम से कम उसके अनुसार, तो वो संभव नहीं लगता। तो आरजेडी स्वाभाविक है कि पहली पार्टी बनेगी, क्योंकि वो ओके, सीटें ही ओके, इतनी ज्यादा ओके। चुनाव। एक एक सवाल है, कंचना यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन। कंचना, एग्जिट पोल तो होते ही हैं, हर चुनाव में एग्जिट पोल होते हैं। कई बार सही निकलते हैं, कई बार गलत निकलते हैं, तब भी उनको कसौटी पे कसा जाता है। सही निकलते हैं तब भी कसौटी पे कसा जाता है। तो एग्जिट पोल से दुश्मनी क्यों? पोलस्टर्स डू देयर जॉब। सुनिए ना अमित जी, क्योंकि मैं कल से नहीं, सुनिए अमित जी, कल से मैं प्रदीप गुप्ता जी के जो ओपिनियन एग्जिट पोल आया है उस पर डिबेट कर रही हूँ। शायद पहली बार ऐसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो मैं इनसे यही बस पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो रेंजेस दिए हैं आपने, जो आपके डेटा में आया हुआ है आरजेडी के लिए, उतनी ही सीटें कैसे आई जितना हम पिछली बार जीते थे? कांग्रेस के लिए रेंज उतना ही है जितना कांग्रेस पिछली बार जीती थी, और सीपीआईएमएल के लिए भी रेंज उतना ही है जितना उसने पिछली बार जीती थी। अच्छा सवाल और है। एनडीए में जब थे मुकेश सहनी जी, उनका रेंज उतना ही है 3 से 5 जितना वो पिछली बार जीते थे। तो क्या ये बहुत ज्यादा संतुलन बनाने के चक्कर में तो आपने ऐसा नहीं दिया? हमारा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, बस मेरा एक क्वेश्चन है नहीं, दुश्मनी किसी के लिए सवाल है, स्वाभाविक है, सवाल है, अच्छा सवाल है। किसी से नहीं हो सकता। देखिए कल 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 रिजल्ट आ जाएगा 14 को। बिल्कुल, कल सुबह 7 बजे से हम यहीं बैठे होंगे और लगातार पूरा दिन बैठे रहेंगे। ओके प्रदीप गुप्ता। कंचना जी, आपने बहुत वाजिब सवाल किए हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। अब मैं कोशिश करता हूं उसके जवाब देने की। देखिए, हम जब पिछले बार की बात कही, आपने पिछले बार से उसको कंपेयर करने की कोशिश की, तो आप ये देखिए राजनीतिक परिदृश्य पिछले बार और आज के समय में क्या है। आप पाएंगे पिछली बार एलजेपी, एनडीए की थोड़ी देर के लिए पहले बात कर लेते हैं। एलजेपी ने चुनाव लड़ा था अलग से और करीब करीब सभी जेडीयू के अगेंस्ट उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़े किए थे, और उन्होंने 6% मतदान उनको हुआ, उनको मिले मत। दूसरी बात, आपके जो आपके गठबंधन के पात्र जो है मुकेश सहनी जी की वीआई पार्टी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और उनको 2% मत प्राप्त हुए। इस बार वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि ये जो अर्थमेटिक, आपका ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जी जी जी। 6% वहां जुड़ गए, जिसमें 2% मुकेश सहनी जी लेके चले गए, तो 4 बचे प्लस एनडीए के पास। अब हुआ यह है कि इस बार प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई, जिसको हमारे पोल में 4% मिलते दिख रहे हैं। उस 4% में से भी 75% वोट जो है
ऊंची जाति के उनको मिलते जुल रहे हैं, जो कि एनडीए का वोट होता है, जो कि 3 पॉइंट जो है एनडीए से वो लेके जा रहे हैं, और 1 पॉइंट जो उनका आ रहा है, आधा आ रहा है महागठबंधन के तरफ से और आधा आ रहा है जो अन्य लोग चुनाव लड़े थे, जिनका की मत शेयर करीब 18% था, 6 अलग कर दीजिए एलजेपी का, तो वो उसको वहां से मिल रहा है। तो कुल मिला के लब्बो लबाज ये हुआ कि नेट नेट जो है गेन एनडीए को करीब करीब 1% का होता हुआ दिख रहा है, और बाकी स्थिति करीब करीब वहां के आसपास रहते दिख रही है, जो कि आपको सीटों के ठीक लिहाज है, से ठीक नजर है। आ। ओके, कंचना कंचना, एक मेरा पॉइंट मेरा है एक कि अब सवाल है, आप अमित जी, देखिए बस एक मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों आप कम हैं या एनडीए ज्यादा है। मेरा हम्बल पॉइंट ये है, और इसको आप इत्मीनान से इसका जवाब दीजिए, धमकी क्यों, धमकीबाजी जी। क्यों? अरे आप सुनिए ना, अभी प्रदीप गुप्ता जी इन्होंने सारा लब्बो-लुबाब बताया, लेकिन इसमें इन्होंने एक पॉइंट छोड़ दिया आईपी गुप्ता जी को। आईपी गुप्ता जी क्लेम करते हैं कि 70 से 80 लाख वोटर्स जो हैं उनके समाज के हैं, और वो हमारे साथ इस बार अलायंस में रहे और हर साथ में रहे। क्या उनके वोटर्स जो वो कंसीडर किए गए हैं? और ये माना जाता था ट्रेडिशनली, आप ही लोग मानते थे कि वो वोटर्स जो हैं वो एनडीए में जाते थे, लेकिन इस बार आईपी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अलायंस के पार्टनर हैं। और सबसे अहम बात है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और युवा सबसे ज्यादा वोट किए हुए हैं, हालांकि उसका आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता। तो खासकर ये कास्ट समीकरण इतना उनके पास जाती है, उतना इसके पास जाती है। इस बार का चुनाव, प्रदीप गुप्ता जी, जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि इस बार का चुनाव जाति समाज सबसे ऊपर उठ के है, और खासकर बेरोजगारी का आपके उसमें मैंने देखा लिस्ट में जाति कि और चुनावी समाज उठ मुद्दा के कौन है। सबसे ओके, ज्यादा आप प्रभावी ये कह रहा रही है, हैं, उसमें मैं बेरोजगारी, फिर आता हूं, मैं एक उसमें सेकंड, आप ये कह रही हैं, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप, एक संक्षेप में, कल आपको लगता है एग्जिट पोल सही होंगे, या आपको लगता है कि ऊंट किसी और करवट बैठ सकता है? मुझे तो पूरा उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आकलन के मुताबिक ही परिणाम आएंगे। जैसे कि कंचना जी ने कहा, बिल्कुल दो स्थितियां जो हैं बिहार में जो भिन्न हुई है, जो हिस्टोरिकल है, फर्स्ट टाइम बड़ी है।